लास्ट मंथ मैं जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के 10 LPA के जॉब का इंटरव्यू दे के आया और इंटरव्यू बहुत टफ था। टोटल 300 कैंडिडेट्स आए थे, उसमें से सिर्फ 2 कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए और मेरा पूछे तो मैं 4th राउंड में रिजेक्ट हो गया। आज मैं आपको कंप्लीट इंटरव्यू का प्रोसेस शेयर करूंगा इंटरव्यू राउंड वाइज। तो सुनो, तो टोटल 5 राउंड्स थे और अप्रोक्स 300 कैंडिडेट्स आए थे। तो सबसे पहला क्या राउंड रहता? एप्टीट्यूड राउंड। राउंड 1 एप्टीट्यूड राउंड। रिक्रूटर्स आपसे बेसिक इंट्रोडक्शन पूछते, बेसिक लॉजिकल मैथमेटिकल क्वेश्चंस पूछते। तो बेसिकली उन्होंने क्या करे, इतने ज्यादा कैंडिडेट्स थे तो 5-5 की ग्रुप में हर कैंडिडेट्स को कैबिन में बुला रहे थे। तो मेरे को भी वो टाइम पे कैबिन में बुलाए। तो वो राउंड 15 से 20 मिनट चला और वो राउंड में मेरे को 5 लॉजिकल इजी क्वेश्चंस पूछे। तो पहला क्वेश्चन में से ये पूछे कि अ लैपटॉप वर्थ 40,000, व्हाट इफ इट सेल्स एट 20% प्रॉफिट, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। ये बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन था, आप कमेंट में जवाब दो उसका। तो सेकंड क्वेश्चन था, प्रोग्राम टेक्स 1 seconds एंड इनपुट of size 1000. Its running time follows the complexity of 0 bracket n log 2 n bracket. Approximately how long it takes to process on input of size of 10,000. तो ये बिल्कुल मैथमेटिकल क्वेश्चन था, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर दिया, मेरे लिए इजी था। और इसके साथ एक छोटा इजी क्वेश्चन भी पूछा, व्हाट आर द लाइब्रेरीज यूज्ड इन डेटा साइंस इन पाइथन। तो इजी है, numpy, pandas। मैं फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया, लेकिन आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड में टोटल अप्रोक्स 300 में से 150 लोग रिजेक्ट हो गए और बचे सिर्फ 150 लोग सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई हुए। और सेकंड राउंड के लिए मेरे को सेकंड फ्लोर पे ले गए, नेक्स्ट फ्लोर पे। तो सेकंड राउंड बेसिकली रहता है असेसमेंट टेस्ट या कोडिंग टेस्ट। तो उधर थाउजेंड्स ऑफ लैपटॉप्स थे एक बड़े कॉरिडोर में और टोटल यहाँ पे 100 लोग क्वालिफाई हुए थे सेकंड राउंड के लिए। तो आपको 1 से 2 आवर का असेसमेंट या कोडिंग टेस्ट रहता, इसके आपको आंसर देना पड़ता। अप्रॉक्स बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे और सेकंड राउंड में क्लियर कर लिया, लेकिन उसमें से 3 क्वेश्चन पे को याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 3 कोडिंग क्वेश्चन थे। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे विदाउट द एरे 10, 5, 20, 18, 15 ब्रैकेट। ये था फर्स्ट क्वेश्चन। ये था सेकंड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू रिकर्सर अ गिवन स्ट्रिंग विदाउट यूजिंग बिल्ट इन रिवर्स फंक्शन हेलो। लेकिन थर्ड वाला थोड़ा बड़ा और थोड़ा डिफिकल्ट था, रिमूव अ डुप्लीकेट एलिमेंट फ्रॉम एनी इवेंट। ये जो था, ये थर्ड वाला क्वेश्चन था। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये कोडिंग के रियल इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आए थे। अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड से तो पूरे क्वेश्चन का जवाब कमेंट में सेक्शन में दियो। बेसिकली 1-2 घंटे के लिए चला और उसके बाद मैं सेकेंड राउंड भी क्लियर कर लिया। अब आप ये गेस करो, ये कोडिंग राउंड में कितने लोग रिजेक्ट होंगे? 50 लोग, और बचे सिर्फ 50 लोग थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई हुए। लेकिन ना इतने रिजेक्शन देख के मेरे को ये समझ में आया कि आज के टाइम पे जॉब मिलना जितना डिफिकल्ट है, उससे ज्यादा डिफिकल्ट है इंटरव्यू को क्रैक करना। कई बार प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है नर्वसनेस की। कई बार अपने को जो आंसर्स इंटरव्यू के टाइम पे आते, लेकिन प्रेशर की वजह से पूरे आंसर्स याद नहीं रहते। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे रिसेंटली एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला, इंटरव्यू लिफ्ट। ये बेसिकली कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है और ऑनेस्टली इंटरव्यू लिफ्ट का जो फीचर मुझे इंटरेस्टिंग लगा वो है जारविस AI को-पायलट। इंटरव्यू के टाइम पे प्रेशर की वजह से हम कंप्लीटली थॉट्स अपने इंटरव्यू के टाइम पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वहाँ पे जारविस आपको स्ट्रक्चर गाइडेंस प्रोवाइड करता है, वो भी लाइव इंटरव्यू के दौरान बिना किसी को पता चले, जिससे आप आंसर्स कॉन्फिडेंटली दे सकते हो। लेकिन सिर्फ जारविस ही नहीं, इंटरव्यू लिफ्ट आपको रेज्यूमे बिल्डर से लेकर जॉब एप्लीकेशन, 48K प्लस क्वेश्चन बैंक्स, AI मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस, लाइव इंटरव्यू असिस्टेंस, डिटेल फीडबैक और 1-to-1 ह्यूमन कोचिंग तक पूरा कंप्लीट प्रोवाइड करता है। और जहां सारे लोग क्लाउड से अपना रेज्यूमे का ATS स्कोर बढ़ा रहे हैं, वहां पे इंटरव्यू लिफ्ट आपको डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको यूनिक रेज्यूमे बनाता है, जिससे आपका ATS स्कोर हाई रहता। फिर इसमें 48,000 कंपनी स्पेसिफिक रियल इंटरव्यू क्वेश्चंस है, आप कंपनी वाइज भी प्रिपेयर कर सकते हो। आप इसमें रियल इंटरव्यू जैसा एक्सपीरियंस लेके कंप्लीट प्रिपेयर कर सकते हो, अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको डेडिकेटेड गाइडेंस चाहिए तो इंटरव्यू लिफ्ट का सब्सक्रिप्शन प्लान्स के साथ आता है एक्सपर्ट गाइडेंस। एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे हेल्प करते हैं। अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या ऑफ कैंपस अप्लाई कर रहे हो या जॉब स्विच करना चाह रहे हो तो एक बार इंटरव्यू लिफ्ट को जरूर चेक करो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, तो एक बार देख लो। अगर फ्यूचर में कोई अपकमिंग इंटरव्यूज है तो ये प्लेटफॉर्म आपका प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। तो अभी चेक करो। तो अपन कहाँ थे, अब आया राउंड 3 की बारी, द टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में DS से और कोडिंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे, आपके बैकग्राउंड प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे, आपके बैकग्राउंड के मार्क्स देखे उन्होंने, उस बेसिस पर उन्होंने सेलेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे राउंड 3 के क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे। जो 1 और 2 में जो इजी बेसिक्स थे ना, वो वहाँ पे पूरे कंप्लीट चेंज हो गए थे। ये राउंड 3 में उन्होंने DSA के बारे में पूछ रहे थे, मेरा बैकग्राउंड पूछ रहे थे। तो मेरा बैकग्राउंड था डेटा साइंस का, ये था जूनियर सॉफ्टवेयर
डेवलपर के रोल के वास्ते। तो वो टाइम पे मैं उतना अच्छा प्रिपेयर नहीं था, ऑनेस्टली बोलूँ तो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करा। ये 3 डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे जो मेरे को याद है ना पूछे, और उसके ऊपर मेरे को कोड लिख के सॉल्व करने का था, और उतना अच्छा मैं स्कोर नहीं कर पाया राउंड 3 टेक्निकल राउंड में। तो मैं जस्ट क्रैक करा राउंड 3। तो मैं उस टाइम पे ये नहीं था कि 100% कंफर्म क्रैक कर लिया, लेकिन उन्होंने मेरे को 4th राउंड के लिए भेज दिए, जो कि था मैनेजरियल राउंड। तो मैनेजरियल राउंड में आपके बैकग्राउंड प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछते हैं, और बेसिकली उन्होंने ज्यादा हायर उसको कर रहे थे जो कोर फील्ड के थे, यानी जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। और मेरा एक्सपीरियंस था डेटा साइंस, बिग डेटा को यूजफुल इनसाइट्स में कन्वर्ट करना, सीक्वल डेटाबेसेस, तो उसके ऊपर वर्क कर रहा था। और मेरे साथ जो मैं आपको बोला था, मेरे साथ कितने लोग रिजेक्ट हुए मालूम? 20 से 25 लोग रिजेक्ट हुए, और सिर्फ 4th राउंड में सिर्फ 5 से 10 लोग 4th राउंड क्रैक करके HR राउंड को गए। बोला कि HR राउंड बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं था। आपको आपकी सैलरी के बारे में बोलते, आपके फैसिलिटीज़ के बारे में बोलते, कैब पिकअप ड्रॉप, जो भी आपका मेडिकल फ्री, आपका मेडिकल फ्री जो भी एडवांटेजेस रहते, जो भी रहते, पूरे कंपनी के बारे में बोले थे। और उसको 1 हफ्ते के बाद ऑफर लेटर मिल गया, 10 LPA की जॉब, यानी महीने के 80-90 हज़ार रुपए इन हैंड। तो बोलने का ये मतलब है, इस इंटरव्यू को देखे मेरे को ये एक्सपीरियंस मिला कि आप जो भी इंटरव्यू देने चाह रहे हो तो उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर होके जाना। क्यों? मतलब आप प्रॉपर 15 से 20 दिन आपको प्रिपरेशन होना, जो भी पुराने इंटरव्यू क्वेश्चंस थे उसको देख के आपकी स्पीड मैच करना, आपका कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो तो जो मैनेजरियल राउंड था 4th राउंड में, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी देख रहे थे। देखो, मेरे को 10 LPA का जॉब तो नहीं मिला, वो अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली गई, लेकिन मैं सेकंड जो 5 LPA की जॉब था वो क्रैक कर लिया, और मेरे को उसका ऑफर लेटर भी आ गया, लेकिन उसकी ज्वाइनिंग है सितंबर 2nd वीक से। बट मेरे को ये अफसोस है कि उसकी सैलरी कम है, लेकिन छोड़ो, कुछ तो है ना, अपन कुछ तो क्रैक कर लिए। और मैं ये एक्सपीरियंस से ये सीखा कि आप लोगों को अच्छा प्रिपेयर करना पड़ता। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और कैसा भी कोई भी इंटरव्यू जा रहे हैं आप, कुछ भी आपको कोई भी सजेशन होना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपके पूरे चीज़ें सॉल्व करता हूँ। और जाते जाते इंटरव्यू लिफ्ट को चेक करना मत भूलो, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि कैसा वीडियो दिखी, कैसा भी कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अपने को 50K पहुंचना है तो कैसा भी करके सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय।